1970 के दशक में भारत के लिए टेलीविजन और बिकनी दोनों ही नई चीजें थी, लेकिन एक मॉडल ने इसे घर घर में पॉपुलर कर दिया। इस विज्ञापन ने न सिर्फ मार्केटिंग की दुनिया को बदल दिया, बल्कि किसी प्रोडक्ट को कैसे लोगों के जहन में बैठाया जाता है ये भी समझा दिया। ऐसी ही एक कहानी है लिरिल साबुन की, जिसने विज्ञापन के इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत कर दी। लिंटास कंपनी ने एक ऐसे विज्ञापन बनाया जिससे न केवल मॉडल को फेमस कर दिया, बल्कि विज्ञापन के लिए लोगों को सिनेमा घरों तक पहुंचा दिया। फिल्म के बीच में दिखाए जाने वाले इस विज्ञापन को देखने के लिए लोग सिनेमा घर पहुंचने लगे थे। लिरिल साबुन का ये एक ऐसा विज्ञापन था जिससे नहाना दिन का सबसे जरूरी काम बन गया था, जो आपको फ्रेश भी रखता है और ताजगी के साथ साथ खुशबू से भर देता है। वरना नहाते वक्त कौन है जो खिलखिलाकर हंस रहा हो या पानी बौछार से खेल रहा हो। उस दिन भी मुंबई में पानी की बौछार तेजी से पड़ रही थी जब कैलाश सुरेंद्रनाथ नाम के व्यक्ति अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। कैलाश ने हाल ही में विज्ञापन बनाने शुरू किए थे। गाड़ी चलाते हुए उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो बारिश में एक टैक्सी की आस में खड़ी थी। कैलाश ने उन्हें लिफ्ट ऑफर की। महिला ने बताया कि उन्हें एड एजेंसी लिंटास की बिल्डिंग तक जाना है। कैलाश ने विज्ञापनों में अपनी रुचि के बारे में बताया तो कार में बैठी महिला ने बताया कि उनका नाम है मूवी स्माइल और वो लिंटास की फिल्म चीफ है। उस एक मुलाकात से कैलाश सुरेंद्रनाथ का जीवन ही बदल गया। कुछ दिनों बाद वो विज्ञापन के लिए एक मॉडल तलाश रहे थे और शूट की लोकेशन ढूंढने के लिए ऑल इंडिया टूर कर रहे थे, जहां एक और कैलाश मुंबई की जुहू बीच पर बिकनी मॉडल के साथ स्क्रीन टेस्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर लिंटास के दफ्तर में हाथ की चित्रकारी से साबुन और उस पर करीने से बूंदे डिजाइन की जा रही थी। ये वो दौर था जब मोशन ग्राफिक्स तो दूर, कंप्यूटर ही नहीं हुआ करते थे। खैर, कैलाश सुरेंद्रनाथ इधर शहर शहर घूमने के बाद कोडाईकनाल की अलग मुश्किलें थी। शूट दिसंबर जनवरी में होना था और उन दिनों एक दिन में केवल सिर्फ 3 या 4 घंटे ही सूरज निकल रहा था। इधर मुंबई में कैलाश सुरेंद्रनाथ की मुलाकात 18 साल की केरन लुलेन से हो चुकी थी। केरन ने इसके पहले बिकनी में एक विज्ञापन शूट किया था और उनका स्क्रीन टेस्ट शानदार था। तमाम मुश्किलों के बाद भी विज्ञापन शूट हुआ। झरने में नाचते लिरिल गर्ल उस दौर में वायरल हो गई जब न इंटरनेट था न स्मार्टफोन। गाने में प्रीति सागर की आवाज में ला 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 का साउंड ट्रैक था। केरन लुलेन ने एक बातचीत में इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि शूट 8 साल तक चला, अलग अलग लोकेशन पर। टाइगर फॉल्स पे इतनी ठंड थी कि टीम और लुलेन को ब्रांडी के शॉट्स भी लेने पड़ते। स्टिल्स और क्लोजअप शॉट्स खंडाला में लिए गए और साबुन से नहाने वाले शॉट्स सुरेंद्रनाथ के घर के शावर के लिए गए थे। एडिटिंग में इस्तेमाल होने वाले इफेक्ट्स इंडिया के स्टूडियोज में उपलब्ध ही नहीं थे, इसलिए फाइनल एडिटिंग के लिए अमेरिका जाना पड़ा। इकोनॉमिक टाइम्स से हुई बातचीत के दौरान कैलाश बताते हैं कि उन्हें बिकनी मॉडल दिखाते हुए इस बात का ध्यान भी रखा था कि विज्ञापन सेक्सुअल न दिखे। उनका लक्ष्य था कि विज्ञापन घर घर में दिखे। विज्ञापन घर घर में दिखा, इसके स्टिल्स मैगजीन में छपे और अलार्म ये था कि सिनेमा हॉल में ब्रेक के दौरान लोग इस विज्ञापन को देखने के लिए झट से सीट पर लौट आते। कैरन जहां भी जाती लोग उनके पीछे पागल हो जाते। 1976 के आसपास अफवाह थी कि उड़ी की कैनेन की मौत हो गई, लेकिन समय के साथ अफवाहें दब गई। समय के साथ कैरन ने भी मॉडलिंग से रिटायरमेंट ले लिया और न्यूजीलैंड में बस गई। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाने लगा कि लिरिल शूटिंग के दौरान कैरन सेट पर दुर्घटना का शिकार हो गई और उनके चेहरे पर 60 टाके आए थे, लेकिन वे पूरी तरह से जिंदा है। मूल विज्ञापन 1974 में शूट किया गया था। इसके बाद लिरिल के एड में धीरे धीरे और मॉडल्स आई। प्रीति जिंटा और दीपिका पादुकोण को भी इसमें देखा गया। आज भी हिंदुस्तान लिरिल साबुन और बॉडी वॉश बना रहा है और तमाम साबुनों के बीच आज भी इसे एडवर्टाइजिंग की दुनिया में क्रांति लाने वाले प्रोडक्ट की तरह देखा जाता है। फिलहाल आज की खबर में सिर्फ इतना ही। यार, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप बस देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।